हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड के अभ्यर्थी अब तो सड़कों पे उतर ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी जा रही है और अपना रिक्वेस्ट भी डाल रहे हैं। अभी जो है कुछ स्टूडेंट्स एक नया स्टेप लेकर आए हैं जो कि मैं आप सभी जितने भी एनआईओएस अभ्यर्थी उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आप लोग भी करो। ये बहुत जरूरी होगा। एक तो ये इस तरह से जो आप लोग अपनी बात रख रहे हो, सही बात है, घर में बैठ करके सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, बाहर भी निकलना होगा ताकि कुछ लोग देखे समझे कि आखिर में आपके साथ हुआ क्या है। सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के पास आपकी बातें रह जाएगी तो फिर तो वो हिस्ट्री ही बननी है, इतिहास ही बन जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों के बारे में। दिल्ली जाने का भी प्रोग्राम है और दिल्ली एक साथ ही जाना होगा, एक साथ मिल करके जाना होगा ताकि वहां पर जो है आप लोग अपनी बातों को एक यूनिटी के साथ, एक एकता के साथ रख सको। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जो कि आप देख ही रहे हो कि एनआईओएस डीएलएड को लेकर के जो है बच्चे सभी के सभी रोड पर आए हैं, बात को रख रहे हैं, मार्च लगा रहे हैं और अ, सभी बस ये एक ही गुहार है कि सरकार की नज़र में ये चीज़ें जाए। अगर गवर्नमेंट की नज़र में ये चीज़ें जा भी रही है और इग्नोर कर रही है तो इग्नोर ना कर पाए, ये बात बहुत जरूरी है। सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जो आप लोगों को करना है, देखो चाहे वो कहीं के भी बच्चों, इंडिया के कहीं के भी हो, एनआईओएस अभ्यर्थी हैं, तो ये चीज आप करोगे ना तो आप लोगों को कुछ फर्क होगा। कुछ क्या, मैं मेरे ख्याल से तो फर्क होगा ही होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये साक्षी हैं, ठीक है, साक्षी गुप्ता। इन्होंने पीएमओ के इसमें जाकर कंप्लेन किया है। यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने कंप्लेन में जो है सारी चीजें लिखी हैं कि क्या क्या चीजें इनके साथ हुई हैं, कैसे इन्हें जो इन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया, उसके बाद केवीएस को क्रैक किया, ये सभी चीजें। मेरा ये कहना है कि आप लोग भी ये करो, पीएमओ ऑफिस पर जा करके कंप्लेन डालना, कंप्लेन कि आपके साथ हुआ क्या है और आप किस बारे में उनको बताना चाहते हो। इन्होंने ये कंप्लेन 28 जून को डाला है, आप देख सकते हो, डेट ऑफ रिसीट इनको मिला हुआ है। और चीज मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो भी इसमें आप लिखोगे उसमें पूरी तरीके से एनआईओएस डीएलएड के बारे में जो खास चीजें हैं वही डालना, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा 2 से 3 पेज जो है लिख दिए। तो ये कंप्लेन एक जो है इस पोर्टल पर जा करके आप कर सकते हो और ये इसका जवाब भी आपको मिलेगा। अब देखो, अभी एक स्टूडेंट ने किया है, साक्षी ने किया है, हो सकता है इनको इग्नोर कर दिया जाए और इनको रिप्लाई भी ना मिले, ये भी हो सकता है, चांसेस है। लेकिन जब एक साथ बहुत सारे बच्चे, समझे, 10, 15, 20, 100, 1000, इतने सारे बच्चे एक ही मुद्दा को लेकर के, एक ही टॉपिक को लेकर के अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या उसको इग्नोर किया जा सकता है? क्या वहां पर उसको इग्नोर, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक है, ठीक है। अब ये नहीं बोलूंगी कि एक गया है तो एक डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर तक चला जाएगा, लेकिन ऐसा ही जो है 1000 चले जाएंगे तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर तक जाएगा ही जाएगा कि आखिर में देश में चल क्या रहा है, हुआ क्या है, क्यों इस तरह के जो है कंप्लेन आ रहे हैं। तो ये काम आप लोग कर सकते हो। मुझे पता है अब आप लोगों को इसको करोगे नहीं करोगे, मेरा काम है। मुझे एनआईओएस डीएलएड को लेकर के कोई भी अगर आइडिया आता है या कोई भी बच्चे शेयर करते हैं तो मुझे लगता है हाँ, ये अगर 100 1000 भी कर देंगे तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पॉजिटिव ही दिखेगा। देखो इन्होंने लिखा क्या है वो भी मैं बता देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए कि किस तरह से चीजें करनी है आपको। तो यहाँ पर आपको पीएमओ के पोर्टल पर जाना है, कंप्लेंट डालना है, ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट, यहाँ ने लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी, विषय एक डाल देना है, टॉपिक 14 लाख प्रशिक्षित एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को न्याय एनसीटी की लापरवाही से अवगत कराने के विषय में। तो एनआईओएस डीएलएड के जो 14 लाख है और एनसीटी की जो लापरवाही हुई है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। सब्जेक्ट ये डाला, सब्जेक्ट आप चाहो तो अलग भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसा डाला कि थोड़ा इम्पैक्टफुल रहे। सविनय निवेदन है कि इस प्रकार हम 14 लाख प्रशिक्षित एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों ने कठिन परिश्रम और समर्पण, मूल्यवान समय और राशि के साथ वर्ष 2017 में माननीय प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत डीएलएड किया है। वे विभिन्न मापदंडों के अनुसार परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। मैंने इस प्रशिक्षण के आधार पर विभिन्न टीचिंग परीक्षाओं को पास करके केवीएस रिटन एग्जाम
वो इंटरव्यू भी पास कर लिया, परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 28 नवंबर के निर्णय के बाद मेरी ज्वाइनिंग होल्ड करके मेरे माता पिता की आंखों में गर्व की खुशी की जगह दुख के आंसू हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत से अपने सपनों को कुर्बान करके मुझे इस क्षेत्र में बढ़ाया था। जबकि इस कोर्स के, यहां से थोड़ा देखना, जबकि इस कोर्स के इनवैलिड होने में स्वयं एनसीटी और एमएचआरडी की गलती मानी जा रही है, परंतु वहां से कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। यह कोर्स लोकसभा, राज्यसभा, एमएचआरडी द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर भी एनसीटी के गैजेट प्रकाशन के मापदंडों को पूरा न करने व शुल्क जमा न करने जैसी लापरवाही के कारण अमान्य हुआ है। मेन तो यही है भाई, मेन जो बात तो है यही है। 2 वर्ष का विज्ञापन दिखाकर 18 माह में पूर्ण पाठ्यक्रम को करवाकर हमें बेरोजगार कर दिया। 7 वर्ष बाद इसे अमान्य कर हम सामान्य आजीविका में जीवन जीने वालों के तो हाथ पैर ही काट दिए। उम्र भर, अब यहां पर देखो, उम्र भर जाना नए कोर्स के समय वो पैसे जुटा पाना हम लोगों की क्षमता नहीं है। यह कोर्स हमारे करियर की आखिरी उम्मीद है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी चाहे कोई भी कहीं से भी एनसीटी या एमएचआरडी को हो, इसका ठीक उत्तर नहीं दे रहे। तो माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इस विषय में संज्ञान लेकर ठीक उत्तर प्राप्त कर जल्द बजट पास करवाने के, गैजेट पास करवाने के प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए उचित आदेश दें। इस तरह से आप अपना हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से जो है आप भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको, देखो ये एग्जांपल नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, यूपी स्कॉलरशिप में जो है जब प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी उन लोगों की, किसी का वेरीफाई नहीं हो रहा, वेरीफाई है तो पैसा नहीं आ रहा था, उन लोगों ने भी जो है सीएम पोर्टल पर जाकर के सेम चीज की थी, और एक साथ उस समय आई थिंक 1,000, 15,000, 20,000 पता नहीं कितना चला गया था। तो वो पोर्टल जो है हैंग कर गया, फिर उसको बंद करवा दिया गया था, और फिर एक बकायदा एक नोटिस निकाल के बोला गया कि अभी उस पर कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। तो ये चीज आप लोग भी कर सकते हैं। तो ऐसा होता है तभी तो आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने किया है, एक स्टूडेंट को इग्नोर किया जा सकता है, मुझे पता है। अब इसका टाइमिंग रहता है कि 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिलना है, 15 डेज के अंदर। हो सकता है कि साक्षी को रिप्लाई ना मिले, हो सकता है क्योंकि अकेली है वो, लेकिन ऐसे ही मैसेजेस और सेम सब्जेक्ट के साथ, एनआईओएस डीएलएड के सब्जेक्ट के साथ अगर आप लोग करते हो तो क्या रिप्लाई नहीं मिलेगा? एक को इग्नोर कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 10 को कर सकते हो, 100, 1000 को कैसे करोगे? ये चीज जरूरी है। देखो मेरा काम था आपको आइडिया देना, मुझे मेरे दिमाग में ये आइडिया लगा कि हाँ, साक्षी जो है और उनके हस्बैंड जो है मेरे साथ कनेक्टेड है स्टार्टिंग से, तो इन्होंने मुझे दिया कि मैम हमने ये किया है, और ये इनका आइडिया था पूरी तरीके से, लेकिन मुझे ये लगा कि ये आइडिया अगर आप लोग करोगे, ये चीज आप लोग करोगे तो इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो जितने ज्यादा स्टूडेंट हो अगर कर सके तो जरूर कर देना, ये बेनिफिट ही होगा। दूसरी तरफ जो है दिल्ली चलने के लिए बच्चे जो है अब एकत्रित हो रहे हैं, बोल सकते हो कि मैसेजेस, और एक साथ यूनिटी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहां पर अब जो है अभी प्लानिंग चल ही रही है, अभी कब जाना है क्या जाना है इसके बारे में कोई डेट नहीं है, लेकिन इस बार थोड़ी सी रणनीति बना करके जा रहे हैं, जो कि अच्छा है, एक स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। कल हमने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि लोकसभा में हमारा मुद्दा जो है वो उठने वाला था, लेकिन हंगामा होने के कारण नहीं उठ पाया। तो देखो अब मंडे को जो है ये मुद्दा उठाया जाता है या नहीं, या फिर से इसको रोक दिया जाएगा। तो अभी हर तरह से जो है अपना अपना हम लोगों को जो है एक्टिव रहना है, हर तरह से, चाहे सोशल मीडिया हो जाए, चाहे रोड जो है रोड पर उतरना हो जाए, चाहे आप कंप्लेंट डालना हो जाए, या फिर हमारा कोर्ट केस हो जाए, हर तरह से एक्टिव रहना है। और ऐसा लग रहा है कि इस तरह से अगर सभी लोग एक्टिव होंगे तो कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें जो है अभी चल रही हैं। इसके अलावा ट्रांसफर पिटीशन के बारे में आपको पता ही है, वो 29 जुलाई को है। बस यही है। अब इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर आप लोगों को भी ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप लोग सोच रहे हो कि हाँ ये करने से हो जाएगा, तो हमारे साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।